हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे, माइंड ब्लोइंग होंगे। तो जी मेरा वीडियो आज भी झींगा भाई साहब के ऊपर और पकौड़ी मैडम के ऊपर आया है। एक नई बात पता चली है जो झींगा भाई साहब की थी। झींगा भाई साहब देखो, ये सबको पता है, बेहद ही नालायक, बदतमीज, बेहया आदमी है। सब जानते हैं उसने बहुतों लोगों को धोखा दिया है। चाहे उसका कोई मालिक हो या उसने कोई पहले नौकर रहा हो। जब वो नौकर था, किसी के ट्रक पे खलासी रहता था, तब भी वो लोगों को धोखा देता था। मालिक की जेब से पैसे चुराता था, जो ड्राइवर था उसकी जेब से, और थोड़ा बहुत सामान लाने में चोरी चकोरी करता था। फिर वो खुद ट्रक चलाने लगा, तब वो मालिक का सामान बेचता था। 2008 में ये ट्रक चलाता था और उसमें से टाइल्स बेच के ये वहाँ से भाग आया 25,000 रुपये की। फिर ये बाद में बोलता रहा पैसे दे दूंगा, अभी नहीं है, बाद में दूंगा, ये हो गया वो हो गया, मगर इसने पैसे नहीं लौटाए मालिक के। वो ट्रक भी छोड़ दिया और कहीं उसको ऐसे ही छोड़ के चला आया था। आज उसी के लड़के ने मुझे बताया, जिनका ये 2008 में ट्रक चलाते थे। उनके कमेंट भी मेरे पास हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं मेंशन कर दूंगी, इसमें डाल दूंगी उसके स्क्रीनशॉट। कमेंट में बताइएगा। और जैसे कि अब है, बहुत हर आदमी को धोखा देता है ये कोई बहन हो इसकी, उनको भी धोखा देता है, उनके भी पैसे खा लेता है, मार लेता है। और मामा हरबिया ने खा रखे हैं। अब तो मामा इसके साथ इसलिए चलते हैं कि इसका चैनल चल रहा है, इसके सहारे उनका भी चल जाए। उन्होंने मांगने ही बंद कर दिए हैं, चाहे भाई हो बहन हो। वो तो आपने देखा है, कोई इसके साथ नहीं है, कोई नहीं दिखा। जब ये अपने घर गया, अपने ट्रक की इसने पूजा भी कराई, तब भी कोई नहीं आया। कोई बहन बेटी इसके साथ नहीं थी, ना कोई भांजी थी, ना कोई बहन थी। बस एक बेवड़ा मामा था जो दारू पी के बकवास करता है, और इससे ज़्यादा बोल रहा था वो इसलिए वीडियो में क्योंकि वो अपने नंबर बना रहा था। तो उसको तो दारू पिला दी भाई, वो तो भूल जाता सब कुछ। 2-3 बेवड़े साले थे इसके, इसी के तरह के दारू पीवा साले हैं। साडू साडू लगते हैं वो साले भी ऐसे ही हैं, बेवड़े। साडू भी इसके बेवड़े ही हैं। सब ने इनकी वीडियो में देखा, जब वो बोलते हैं हाँ जी राम राम जी, जब वो ऐसे बोलते हैं ना, सब ने देखा वो नशे में फुल रहते हैं। चलो वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी जेब से पीते हैं, अपना पीते हैं, उससे हमें कुछ नहीं लेना। मगर दारू पी के आदमी बात ढंग की करे। झींगा हमेशा नशे में रहता है। और जैसे मैंने बताया, 25,000 की टाइल्स बेची थी 2008 में। 2008 में 25,000 की वैल्यू थी। आज के टाइम नहीं है, आज के टाइम आम है 25,000 रुपये। इन जैसों के लिए तो कुछ भी नहीं है, जैसे ये बोलते हैं। वैसे तो हमने देखा टीन टप्पर वाला घर है, जहाँ इसको कैमरे का वो मिला होगा। अब भाई इसकी ऐड कर दे, इसने बता दिया मैं कैमरे लगवा रहा हूँ टीन टप्पर घर में। वो बीबी पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। वैसे तो बोलता है मेरी बीबी, इसने खुद अपनी लाइव मेरे वीडियो में बोला है कि मेरी बीबी बहुत खर्चा करती है, बहुत उड़ाती है, बहुत बर्बाद करती है। उस सीधी औरत का फ़ायदा उठाता है। ऐसा नहीं है, एक दिन वो भी तेज बनेगी और इससे सबक सिखाएगी। जब अपनी बीवी के लिए जो आदमी उल्टा सीधा बोल सकता है, उसकी औरों की बहन बेटियां या और यूट्यूबर क्या लगती हैं। इस पे जब मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही मैंने बनाया भी नहीं था, इसने खुद आया मेरे पास, ये मेरी लाइव में आया, मेरे से बात करी, रिक्वेस्ट करी, इंस्टा आईडी मांगी। वहाँ पे ये मेरे को पकौड़ी के लिए उल्टा सीधा बोला, जो पकौड़ी तो इसकी खासम खास दोस्त है, जिसे ये बहन जी भी बोलता है, कभी उसे गालियां भी देता है। क्योंकि मेरे से बात करते टाइम इसने बहुत गालियां दी थी पकौड़ी को। और पकौड़ी तो इसके लिए भाई बोलती है वैसे, पर लोग कुछ भी बोले वो मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी। अभी तो लोग बोल रहे हैं पकौड़ी को कहीं थार किराए पे लिया, उस पर थार में घुमा कर लेके आया था ये, और पकौड़ी के साथ गया था। पकौड़ी का आदमी तो कहीं ओला चलाता है, ओला चलाता है, ओला ड्राइवर है वो पकौड़ी का आदमी जो है। तो वो तो दूर रहता है, उससे तो पटती नहीं है। पकौड़ी इन जैसे गधेन के चक्कर में रहती है, जैसे ये झींगा है। पकौड़ी भी के आंखों में शर्म ना है, उसने पकड़ा भी है तो क्या पकड़ा है। कहीं हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर गोबर खाना ना तो हाथी का खाओ। ऐसे झींगे पींगे इनका
साथ में मत रहो। उसने साथ भी लिया तो किसका लिया। और किसी ने कमेंट किया क्या पंकज ने आपको भी धोखा दिया। पंकज जैसे मैं जूते साफ करवा दूं, पंकज जैसे मुझे क्या धोखा देंगे, मैं जूते साफ करवा दूं। मैं ऐसी उन टट्टू पप्पून में से नहीं हूं जो किसी कोई मुझे धोखा दे जाए या मेरा खा जाए। बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करती हूँ मैं, ऐसे नहीं करती हूँ कि ऐसा कोई आए कोई ट्रक ड्राइवर और मेरे पैसे खा के चला जाए, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पंकज बनता है, मेरे से बोला था मैं आपके फॉलोवर बढ़वा दूंगा, सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा बहन जी, मैं आपका अपने उसमें वीडियो में डलवा दूंगा, मेंशन करवा दूंगा। और एक और है ड्राइवर, उनकी हकलू भाई के फोटो लगा के पकौड़ी मेरी आईडी में आती थी, बकवास करती थी दुनिया भर की। वो सबकी आईडी में ऐसे ही करती है, किसी में पंकज की आईडी लगा के जाती है फोटो, किसी में हकलू की आईडी बना के जाती है, किसी में और जो ट्रक व्लॉगर हैं उनकी आईडी लगा के जाती है, वहां जाके बात करती है। मैंने कई जगह इस औरत को देखा है। तो ये एक दोनों ही आदमी एकदम घटिया गिरे हुए हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये व्यूज के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अभी शंकर रंभा व्लॉग मैडम हैं, वो बहुत अच्छी पोल खोली है भाई, मैं तो इतना नहीं बोल सकती, मगर वो इनकी लैंग्वेज में बात करी है, बहुत अच्छा बोली है। पूरी क्लिप है उसके पास, मेरे पास भेजी है उसने ये वीडियो। जो ये उनके साथ कहीं थार में किराए पे लिया, थार में बैठी हैं, क्योंकि इनके पास तो थार की वैल्यू कहाँ है, कैसे कैसे ट्रक लिया है रो धो के लॉन सोन से, जिनके बैटरी तक बैठ गई है इतनी जल्दी, फेंकता है एकदम झूठा है। सेकंड तो कहाँ रुकी थी कहाँ गई थी ये सब देखा गया है, सब है। तो मैडम तो हो गई है भाई, अब तो खुली किताब। अभी तक तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रही थी, तो पर पकौड़ी तेरी तो हो गई हैप्पी दिवाली। तूने अपनी खुद दिवाली करवा ली यार। किसी लेडीज के साथ सपोर्ट कर, लेडीज के साथ वीडियो बना, क्या इनके चक्करों में पड़ी है। इनके चक्करों में पड़ेगी तो बदनामी मिलेगी। देख मैं तो ऐसे, किसी ने पहले बोला था जब भी तेरी तरफ थी, मैं तेरा रिश्ता झींगा के साथ गलत नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई लेडीज ऐसे गिर जाएगी, नहीं गिरेगी बिल्कुल भी। इतनी तो सक्षम हो तुम अपना खर्चा या अपनी मैनेजमेंट का ध्यान रख सको। मगर लोग बोलते हैं, मुझे आके बताते हैं, कमेंट करते हैं मेरे पास, नहीं मैडम ऐसा ही है। चर्चे हैं पूरे सोशल मीडिया पे इसके, पकौड़ी के, झींगा के। आप क्यों नहीं बोलती हो अपने मुंह से? भाई मैं नहीं बोलूँगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मेरे पास जो वीडियो आई है ना, चलो मैं जानती हूँ कोई ना भाई किसी के साथ जा भी सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, हो सके वो उसकी रिश्तेदारी में हो, मैं इतना कहूँगी। मगर पकौड़ी सुधर जा, मत इस झींगा के चक्कर में रहे। अगर इसके चक्कर में रहेगी, बदनामी के अलावा तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी। देख मैंने तो तेरे को साइड कर दिया था, कॉर्नर कर दिया, मगर मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप वीडियो बनाओ और झींगा को बताते हैं आके झींगा वाकई में ही चोर भी है और धोखेबाज भी है। जो उसके पास बैठा ना झींगा, एक ऐसा उसने उसको डकार मारी। अब तुम देख लो, तुम उसके पास बैठती हो, उसकी तारीफ करती हो, उसकी बड़ाई करती हो, तुमने एक भी वीडियो में झींगा की एक भी सच्चाई नहीं दिखाई। और जब मैंने तुम्हें उनके साथ लाइव में देखा था ना, ओ तुम्हारे पास तो ऐसी खुशी थी। एक वो लड़की होती है ना, ऐसे बैठी हैं भाई, अभी भी लाइव पड़ी है, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं। झींगा इसके साथ में लाइव में था, तो ये ऐसे बात कर रही थी, बिल्कुल सहम के, शर्मा के, जैसे आते हैं ना लड़की को देखने आते हैं, जब लड़की बेचारी शर्माई सी होती है, भाई अनजान लोग हैं क्या बोलेंगे, अच्छा घर है, उनके सामने लड़की एकदम शर्माई रहती है बेचारी, सहमी सी, ऐसे बैठी थी चुप। वो बोले जा रहे थे, वो बात कर रहे थे, मगर ये एक शब्द ना बोली। इसने उससे बता दिया कि ये उनकी तरफ इनका कितना झुकाव है, चाहे वो रिश्तेदारी वाला है, चाहे दोस्ती वाला है, या फिर कुछ और है, वो मैं नहीं कहूँगी। मगर बहन तू साइड हो जा इस ड्राइवर से, बढ़िया रहेगी। ये जो झींगा है ना, ये तेरे पे सिर्फ बदनामी का टीका लगवाएगा। अभी पब्लिक लगा रही है और किसी दिन इसके रिश्तेदार भी लगाएंगे। शंकर मैडम ने खूब अच्छे से लगाया है, वो तो तेरी बिल्कुल
पूरी पोल पट्टी खोलने पे तुली है। अब तू देख ले, तुझे खुलवानी है, अब तुझे रुकवानी है, वो तू जाने, क्योंकि तू हमेशा इसकी गलत बातों में भी सपोर्ट करती है। तू बाकी व्लॉगरन की तो बुराई करती है, उनकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढती है, और तू इस बेवकूफ़ आदमी की बुराई में भी तारीफ ढूंढती है। इसने ट्रक क्या लिया, ऐसे लगा तुझे तेरे घर में गाड़ी आ गई है। तू कितनी परेशान थी, इसका लोन नहीं हो रहा था, अब लोन होने वाला है, लोन हो नहीं रहा है, लोन हो जाएगा। और जब लोन हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, लोन हो गया है। अरे उसका लोन हुआ है, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो नहीं हुए किसी के उसका देख के। अब भाई किसी और व्लॉगर ने कुछ अच्छा किया है, मकान बनाया है या फिर कुछ गाड़ी ली है, भाई उसने लिया, अपने लिए लिया। तुम हम ले खुद अपने लिए तो हम खुशी होती है कि हमने ये चीज़ खरीदी है, ये हमारे पास है। तुम उसकी खुशी में इतना खुशी क्यों दिखाती हो? और जो दिखानी है तो फिर बाकी व्लॉगर के में भी दिखाओ, बाकी में क्यों नहीं दिखाती हो? बाकी में तो तुम सबकी में बुराइयां ढूंढती रहती हो। तो इससे साफ साफ दिखता है कुछ तो है मैडम, जो भी तेरा रिश्ता है, इसके साथ दोस्ती है, रिश्तेदारी है, जो भी है, तो उसमें आपको बुराई बुराई मिल रही है। आप पे अच्छे से छापे में छपने वाली हो, छप गई हो, इसमें आप सोच रही होंगी तुम वायरल हो रही हो, तुम पे लोग वीडियो बना रहे हैं। अब तुम इस चैनल से तो गायब हो गई हो, कहीं दिखती नहीं हो इस चैनल पे, मुझे नहीं दिखती हो, क्योंकि ये मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। तुम कहाँ रहती हो, या तुम इतनी बावली हो चुकी हो उसके चक्कर में, उसकी दोस्ती के चक्कर में आप अपना काम भूल गई हो। तुम लोगों को बोलती हो, लोगों को क्या, मुझे ही बोली थी तुम कभी यूट्यूबर नहीं बनोगी। मैं तुम्हें यूट्यूबर भी बन के दिखाऊंगी, उस दिन तुम्हारे मुंह पे खींच के तमाचा लगेगा। जिस दिन मेरा चैनल मोनो होगा, उस दिन अपना मुंह छुपा के घूमेगी तुम, क्योंकि ये वीडियो तेरा पड़ा है आज भी। वो वीडियो मैं उस दिन रिलीज करूंगी जिस दिन मेरा चैनल मोनो होगा। तो इस वीडियो में यही एंड करूंगी मैं दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट चाहूंगी। अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे से कोई और वीडियो बनवाना चाहते हो, कहते हो, तो आके कमेंट करें, बता दें, मेरी लाइव में आए। तो इस वीडियो का करती हूँ एंड, आपसे लेती हूँ विदा। जय राम जी की, राम राम जी, और गुजरो वाली राम राम।